हमारा किसान आज के वैज्ञानिक तरीके से अगर खेती करेगा तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय उसके परिवार को पालने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम राजस्थान विकसित होगा या भारत विकसित होगा, उसमें किसान का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे किसान को ये सारी सुविधाएं उसमें मिलेंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, आपके नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़ रहे हैं। आज डिजिटल कृषि हो या जैविक खेती हो, हर मोर्चे पर आपका मार्गदर्शन अमूल्य है। हमेशा आप किसान की बात करते हैं। राजस्थान की माटी और यहाँ के किसानों के प्रति आपका विशेष स्नेह सदैव रहा है। आपके अथक प्रयासों और किसान हितैषी दृष्टिकोण के लिए राजस्थान की जनता आपको हृदय से धन्यवाद देती है। साथियों, आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम आप राजस्थान में कर रहे हैं। भारत के आधार यूपीआई, एग्रीटेक जैसे मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म की तर्ज पर कृषि में एआई पर आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत विस्तार तैयार किया है। ये केवल एक तकनीकी नहीं है, ये एक बदलाव है जहां तकनीकी ज्ञान और किसान को एक साथ आगे बढ़ाने का। भारत विस्तार के माध्यम से फसल की योजना, खेती को बेहतर ढंग से पहचानना, ये सारे काम होंगे। कीट से बचाव, मौसम की जानकारी, बाजार भाव, मत्स्य पालन, पशुपालन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी उपलब्ध होगी। भारत विस्तार के माध्यम से किसान भाइयों को खेती से जुड़ी जानकारी, सेवाएं सीधे बातचीत के माध्यम से तुरंत उसी भाषा में भी मिलेगी। पहला संस्करण आज हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती से शुरू हो रहा है। चरणबद्ध तरीके से 11 भाषाओं में यह उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र में महाविस्तार, बिहार से बिहार कृषि और गुजरात से अमूल जैसे सिस्टम पहले ही इससे जुड़े हुए चुके हैं। यह प्लेटफॉर्म केंद्र राज्य सरकार की व्यवस्थाओं को जोड़ेगा। एक साझा डिजिटल आधार है जो केंद्र राज्य की प्रणालियों को जोड़कर किसानों तक सेवाएं सरल, एकीकृत, भरोसेमंद तरीके से पहुंचाने का माध्यम है। इसका उद्देश्य किसान को, चाहे वो किसी भी भाषा, क्षेत्र या फसल से जुड़ा हो, उसकी जानकारी उसको मिल सके। साथियों, किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो इस राष्ट्र की नींव है, वो आत्मा है। क्योंकि हम देखते हैं किसान दिन रात मेहनत करता है, और किसान मेहनत करता है तो देश के 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम भी करता है। और मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि किसान कितनी परेशानी होती है, किसान कितनी परेशानियों से निकलता है और उनसे निकलते हुए आगे बढ़ता है। मित्रों, मैं एक बात जरूर आपसे मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि किसान को, खेती को आगे के लिए संभालना भी आवश्यक है। क्योंकि जब हम खेती करते हैं तो हमारे मन में एक धारणा रहती है कि इसकी उपज कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लेनी चाहिए। लेकिन उसके कारण किसान कई बार इस तरह की बात करता है कि वो उसकी खेती आगे। मित्रों, मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि हमारे पूर्वजों ने उस जमीन को किस तरह से रखा है, उन्होंने किस तरह से उसको सजो के रखा है आने वाली पीढ़ी के लिए। और हम अब आज तकनीकी आधार पर भी उसको पूरी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जब आवश्यकता हमें होती है, कितना हमें उसमें खाद डालना है, उससे ज्यादा खाद डालते हैं तो हमारी खेती उसमें आगे के लिए खराब होती है। आपके पास तकनीकी है, आपके पास वैज्ञानिक है, और आज भारत विस्तार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपके पास मृदा जब टेस्टिंग होती है, मिट्टी की टेस्टिंग होती है, उसमें यह आता है कि आपको कितने डीएपी की आवश्यकता है, कितने यूरिया की आवश्यकता है, आप उसके आधार पर काम करें। हम काम करते हैं कि किसान हमारा कहता है कि उसमें ज्यादा अगर यूरिया डालेगा तो वो खेती को नुकसान करता है और फसल भी नहीं आ पाती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि तकनीकी आधार खेती अगर करेंगे तो उसमें पानी, खाद कितना उसमें डालना है, क्या आपको उसकी छिड़काव करना है, अगर छिड़काव की भी आवश्यकता होगी तो उसमें कितनी मात्रा होनी चाहिए, आप अगर उसके आधार पर करेंगे तो हमारी जो धरती माँ है, हमारी जो मिट्टी है, वो भी उपजाऊ बनेगी और आगे के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम एक अच्छी जमीन दे करके जाएंगे। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। हमारा किसान जब काम करता है
तो उसकी आशा उम्मीदें होती हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत विस्तार आपकी आशा और उम्मीदों को पूरा करेगा। मैं निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं। आज पूरी दुनिया में हमें अन्न के मामले में आत्मनिर्भर मानती है। ये किसान की मेहनत का नतीजा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसान को सशक्त बनाएं और उसे सम्मान दें। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का स्थान सबसे ऊपर रखा है। आप देखते हैं जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो किसानों की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, किसान हमारा कैसे समृद्ध हो इसकी बात करते हैं। और इसीलिए आपने देखा राजस्थान के अंदर हमने किसान समृद्धि के साथ साथ ही, क्योंकि किसान का संबंध पशुपालन से भी है, इसलिए हमने उसको भी साथ लेकर के चलना है। आर्थिक रूप से अगर कोई किसान को मजबूती देता है तो हमारा पशुपालन देता है। अगर हम पशुपालन के आधार पर हम चलते हैं तो निश्चित रूप से उसका भी फायदा मिलता है। इसके लिए भी लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड भी प्रारंभ किया है। और यही नहीं, हम पशु बीमार हो उसके लिए हमने वेटरनरी मोबाइल भी हमने प्रारंभ किया है, इसलिए उससे भी आपको काम हो सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विकसित भारत के लिए विकसित किसान बहुत आवश्यक है। हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान भी विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा। इसलिए वे लगातार किसान कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उनकी दूरदर्शी सोच, माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दे रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान सरकार भी उसमें 3,000 रुपए दे रही है। पिछले 2 वर्षों में इस योजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए की राशि दे चुके हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेहनत करता है और उस मेहनत का आधार मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे बताते हुए खुशी है कि आज हमारा किसान प्रदेश में बाजरा, सरसों, तिलहन, जौ, ग्वार, इसबगोल और जीरा के उत्पादन में पूरे देश में पहले स्थान पर है। हम मूंग, मूंगफली, मेथी, लहसुन एवं सौंफ के उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं तथा सोयाबीन, चना, धनिया के उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। ये हम सब प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। किसानों के हित की रक्षा के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से कृत संकल्प है। गेहूं की खरीद में आपने देखा पिछली साल हमने उससे पिछली साल 125 रुपए, अब हमने 150 रुपए बोनस किया है। साथ ही खेती के लिए पैसों की कमी ना हो इसके लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। 18 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं। बिजली बिलों में 48,591 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है। 2 लाख से अधिक नए कृषि कनेक्शन हमने दिए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि राजस्थान के 22 जिलों में, क्यों हमने किसानों से कहा है कि 2027 तक हम दिन में बिजली देंगे, 22 जिलों में हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम किसान को, पूरे राजस्थान के किसान को दिन में बिजली देंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 63,000 से अधिक सोलर पंप लगाए गए हैं, जिन पर 921 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, जैसा मैंने आपको कहा कि 14 लाख से अधिक पशुओं का निःशुल्क बीमा पॉलिसी हमने की है। राजस्थान सरकार गौपालक क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पशुपालकों को 676 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया है। वर्षा जल संग्रहण के लिए 35,000 अधिक से अधिक फार्म पॉन्ड का निर्माण कराया। 302 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। नहरी क्षेत्र में करीब 8,000 डिग्गियों का निर्माण कराकर 188 करोड़ का अनुदान दिया गया है। किसानों को नवीन और उत्तम बीजों के लिए 66 लाख से अधिक बीज मिनी किट निःशुल्क वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री, क्योंकि किसान और खेती का मेल है, इसलिए मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपए लीटर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार युवा, किसान, मजदूर, हमारी महिला, इसे लेकर के हम चलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं और वो जातियां हैं युवा, महिला, किसान और मजदूर। हम उसके उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, मैं पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज लॉन्च किए जा रहे डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म भारत विस्तार से राज्य के किसान लाभान्वित होंगे। तकनीकी और परंपरा का यह संगम
भारतीय कृषि में क्रांति लाएगा। राजस्थान के किसानों से मेरा आग्रह है कि इस तकनीक का भरपूर लाभ उठाएं। मैं इस कार्यक्रम में पधारे अतिथियों, राज्य के प्रगतिशील किसानों, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत 2047 के निर्माण में अपना योगदान दें और हमारे किसान को हम श्रेष्ठ और उत्कृष्ट किसान बनाने में निश्चित रूप से आज की तकनीकी के माध्यम से हम सफल होंगे। मेरा यही आप सभी से आग्रह है कि हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, हमारे मजदूर, किसान, महिला, युवा के लिए हमेशा तैयार है। निश्चित रूप से हमारा किसान उन्नति करेगा, हमारे देश में हमारे राजस्थान का किसान अग्रणी बनेगा। यही आशा और विश्वास के साथ पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हैं, आप सभी पंचायत से लेकर के पंचायत समिति और कृषि केंद्रों से जुड़े सभी हमारे किसानों को, और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए सभी किसानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।